Hello everyone, welcome to the Education Point Academy Mandi. Today in this video, we will learn about oogenesis process. Oogenesis. Oogenesis. Oogenesis, it is the process of formation of female gamete. oogenesis क्या होता है? It is the process of, कैसी प्रोसेस है? It is the process of formation of female gamete that is egg. यहां पर हम स्पेसिफिकली लेकर चलेंगे ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में होती है oogenesis. oogenesis होता क्या है? गैमीट फॉर्मेशन है फीमेल्स में, और फीमेल्स में जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? एग. इसमें हम देखेंगे कि जो एग जो बनता है फीमेल्स में वो कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो अगर हम लोकेशन देखें, जो गैमीट जो बनते हैं, एग जो बनेगा ह्यूमन फीमेल में, उसकी लोकेशन क्या रहती है या साइट हम देखते हैं, तो साइट क्या होती है? एग जो बनेगा वो बनता है इनसाइड ओवरी ऑफ द फीमेल, ओवरी ऑफ फीमेल। ठीक है। अब ओवरी भी हम देखें तो ओवरी भी क्या है? अगर हम फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कितनी ओवरीज प्रेजेंट है। अगर हम ओवरी देखें तो कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती है? 2 ओवरीज, 2 ओवरीज, जिसमें क्या हो रही है? oogenesis प्रोसेस चली है। तो oogenesis प्रोसेस भी कहां हो रही है? ओवरी में। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इस टाइप से कुछ हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, यूट्रस होगा। ठीक है। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यहां पर कुछ फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं एट द एंड ऑफ इसके एंड पे यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है? दिस वन इज यूट्रस, दिस वन इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अगर इनको हम देखें तो ये क्या है? यहां पर फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स, फिम्ब्रे आर प्रेजेंट। अब क्या होता है? जो ओवरीज जो प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? दिस वन इज सर्विक्स रीजन, सर्विक्स कैनल बोल दो इसको। तो यहां पर प्रेजेंट रहती है ओवरीज। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओवरीज आर प्रेजेंट हियर। अब ओवरीज में जो एग बन रहा है फीमेल में, वो कहां बन रहा है? इनसाइड दिस ओवरीज। ठीक है। तो यहां पर बनेगी। इसके भी 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इनर मेडुला और दूसरा होता है आउटर कॉर्टेक्स। तो जो एग फॉर्मेशन होगी वो कहां पर हो रही है? इनसाइड ओवरी। ये क्या क्या है? ओवरी। 2 ओवरीज प्रेजेंट है। अब ये जो ओवरी में एग बन रहा है, तो ये यहां से निकल के कहां एंटर करेगा? इनसाइड दिस फैलोपियन ट्यूब थ्रू द फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पर प्रेजेंट रहता है एक पोर, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। और ये ऑस्टिया क्या करेगा? एग को रिसीव करेगा, जिससे कि क्या होगी? फैलोपियन ट्यूब में एग जाएगा और इसमें क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी? इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। ये तो हमने क्या देखी? इसकी साइट देखी कि जो oogenesis प्रोसेस चली है वो कहां पर हो रही है? दिस प्रोसेस इज अकरिंग इनसाइड द ओवरी। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ओवरी में भी ये प्रोसेस कहां पर चल रही है। तो अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें देखो इस टाइप से
स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, इनर मेडुला। तो यहाँ पर कुछ जो इनर मेडुला है, ये वाला क्या रहेगा, इनर मेडुला, जिसमें कि प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रही है, जिसमें कि ब्लड की सप्लाई है। ठीक है, ओवेरियन आर्टरी क्या लेके आ रही है, ब्लड की सप्लाई लेके आ रही है इसमें। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आउटर रीजन है, जो ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे मेडुला रीजन। ये कौन सा रीजन है, मेडुला रीजन, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ये ओवरी का, इसमें हम देख क्या रहे हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो ओवरी में हम क्या देख रहे हैं, टू रीजन में क्या है, डिवाइडेड है। जो इनर स्ट्रक्चर है, या इनर स्ट्रक्चर, उसको हम मेडुला बोल रहे हैं, जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। जो इसका आउटर रीजन है, इसको बोल रहे हैं हम कॉर्टेक्स। ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन होगा, कॉर्टेक्स रीजन। अब जो एग जो बनेगा, oogenesis प्रोसेस जो ओवरी में चल रही है, वो भी कौन से रीजन में चल रही है, कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, तो कॉर्टेक्स रीजन में ही क्या बनेंगे, फोलिकल्स बनते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, जैसे कि इसमें जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो जर्म सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके, जर्म सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जर्म सेल डिवाइड करके बनाते हैं oogonia। ठीक है, इसी में प्रोसेस चलती है, जर्म सेल डिवाइड करके oogonia बनाएंगे, और इसमें बनते हैं फोलिकल्स। नेक्स्ट इसमें क्या बनेंगे, फिर फोलिकल्स बनेंगे। तो फोलिकल्स क्या, सेल्स की लेयर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, दिस वन इज द एग। तो एग के बाहर ही, एग मतलब अभी बना नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे oogonia है, प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो उस केस में क्या रहता है कि यहाँ पर आउटर लेयर यहाँ पर सेल्स की बनती है, जिसको हम बोलते हैं फोलिकुलर सेल्स, या तो जिसमें ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर बनते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये किसको कवर कर रहे हैं, डेवलपिंग एग को कवर करेंगे। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, जो कि फोलिकल्स बना रही है, तो इनका फंक्शन होता है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, विच इज एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो यहाँ पर ये बन क्या रहे हैं, फोलिकल्स। ठीक है, ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, फोलिकल, जैसे कि प्राइमरी फोलिकल्स बनेंगे, सेकेंडरी फोलिकल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको इतना ही रख रही हूँ कि फोलिकल्स इसमें बनते हैं। नेक्स्ट में इसमें प्रोसेस को मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस चलती है, फिर हम एक बार फिर से देख लेंगे कि ये फोलिकल्स बनते कैसे हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखो, मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कि ये जो oogenesis प्रोसेस है, ये कहां पर, ओवरी में भी कहां पर हो रही है, ओवरी रीजन में भी, कॉर्टिकल रीजन में हो रही है। ठीक है, चल कहां पर रही है, कॉर्टेक्स रीजन में। अब कॉर्टेक्स रीजन में ही जर्म सेल्स होंगे। जर्म सेल जो हैं, जर्म सेल क्या करेंगे, जर्म सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, मान लो ये क्या है, एक जर्म सेल है, तो जर्म सेल डिवाइड करेंगे और क्या बनाते हैं, oogonia बनाएंगे। जर्म सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, oogonia बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे देखो कि यहाँ पर एक ही सेल थोड़ी ना है जर्म सेल, काफी सेल्स होंगे जर्म सेल। ठीक है, तो सारे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में भी यहाँ पर क्या चल रही है, माइटोसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, माइटोसिस। अब माइटोसिस जो होगी, तो इस फेज को हम बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। ये जो फेज होगा, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में जो फर्स्ट फेज है, मल्टीप्लीकेशन फेज, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, जर्म सेल डिवाइड्स टू फॉर्म oogonia। जर्म सेल से क्या बनते हैं, यहां पर बनेंगे oogonia। कौन से सेल्स यहां पर बन रहे हैं, oogonia सेल्स। ठीक है, यहां पर बन रहे हैं oogonia सेल्स। अब ये जो oogonia सेल्स है, ये जो मल्टीप्लीकेशन फेज है, ये प्रोसेस देखो, अगर हम देखें तो फीमेल्स में ये प्रोसेस जो है,
ये बिफोर बर्थ, जब चाइल्ड बेबी इनसाइड हर मदर्स वूम में होगी तो उसी टाइम ये जो प्रोसेस है माइटोसिस, जर्म सेल क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, oogonia सेल्स बनेंगे। तो बिफोर बर्थ जब एक चाइल्ड बेबी अपने मदर के ही अभी वूम में प्रेजेंट है तो उसी टाइम से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है कहाँ कब हो रही है, बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं कि जो oogonia है, अब oogonia सेल क्या करेंगे, मान लो एक हम यहाँ पर ये वाला हमने क्या ले लिया, एक oogonia सेल्स ले लिया। सारे सेल्स कैसे हैं अभी यहाँ पर, इनकी जो हम प्लाइडी देखिए तो कैसे होंगे, डिप्लॉइड, ये भी कैसे हैं, सारे डिप्लॉइड। तो हम यहाँ पर एक oogonia सेल ले रहे हैं, ये जो oogonia है ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड है, इसकी प्लाइडी भी कैसी है, 2n होगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिप्लॉइड सेल होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो oogonia सेल है इसमें होगी अब मियोसिस 1। ठीक है, अब क्या होगी इसमें, oogonia में होगी, सॉरी इसमें oogonia पहले क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte, इससे बनेगा एनलार्जेस इन साइज, ये क्या करेगा, एनलार्जेस इन साइज, अपने साइज को एनलार्ज करेगा। इट मींस इसमें हो रहा है ग्रोथ, क्या हो रही है इसमें, ग्रोथ फेज। नेक्स्ट जो फेज देखो हमने एक यहां पर किया मल्टीप्लीकेशन फेज, अब नेक्स्ट इसमें चल रहा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज मींस क्या करेगा, oogonia सेल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पर, प्राइमरी oocyte, यहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, क्या बना यहाँ पर, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये सारी प्रोसेस यहां से लेके यहां तक, ये जितनी भी मैं अभी बता रही हूं, ये सारी प्रोसेस कब चल रही है, बिफोर बर्थ। सारी प्रोसेस कब हो रही है, बिफोर बर्थ ही चल रही है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte होगा तो ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte में फिर फर्दर होगी मियोसिस। प्राइमरी oocyte में क्या हो रही है, मियोसिस। मियोसिस भी कौन सी, मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte में होगी मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 जब होती है तो मियोसिस 1 में देखो अभी हाफ ही मियोसिस हुई होती है। मियोसिस 1 में भी हम डिफरेंट स्टेजेस करते हैं, जैसे कि प्रोफाज, मेटाफाज, एनाफाज, ठीक है, टेलोफाज। तो इसमें जो प्रोफाज 1 है, तो प्रोफाज 1 क्या रहता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस 1 का। तो इसमें भी प्रोफाज 1 में भी क्या रहती है, डिफरेंट स्टेजेस होती है। ठीक है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन। ठीक है, इसमें जो डिप्लोटीन स्टेज है किसकी, मियोसिस 1 में भी प्रोफाज 1 की जो डिप्लोटीन स्टेज है, तो वहां पर जाके क्या हो जाता है, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte is arrested at diplotin stage of meiosis 1। ठीक है, मियोसिस 1 में भी ऐसे देखो, मियोसिस 1 में भी जो प्रोफाज 1 है, तो प्रोफाज 1 की जो डिप्लोटीन स्टेज है, तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है, जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाएगा। इट मींस कि फर्दर डिवीजन नहीं होती है। तो यहां तक जितना भी हमने देखा, यहां तक कहां से लेके, जर्म सेल से लेके कहां तक, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई है और डिप्लोटीन स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है वो क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया है। तो यहां तक की पूरी स्टेजेस कब चल रही है, बिफोर बर्थ। यहां तक पूरी स्टेजेस कब हो रही है, जब एक फीमेल चाइल्ड कहां पर है, अपनी मदर्स के वूम में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो oogonia बनते हैं, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन फेज है वो बिफोर बर्थ ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मेल्स में रहता है, तो मेल्स में क्या रहता है, ये जो मल्टीप्लीकेशन फेज है ये आफ्टर बर्थ भी कंटिन्यू रहता है। बट फीमेल में क्या होता है, जितने भी oogonia सेल्स बनने होते हैं वो बिफोर बर्थ ही बन जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte है, अब देखो हमने क्या किया था, बिफोर बर्थ की हमने सारी स्टेजेस देख ली। अब इसके बाद जो प्राइमरी oocyte है,
ये क्या किया था हमने यहां पर, प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो गया था, मियोसिस वन की डिप्लोटेन स्टेज में क्या था, डिप्लोटेन स्टेज में क्या था, अरेस्टेड था, ठीक है, अरेस्टेड। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जब प्यूबर्टी आएगी, देखो इससे पहले तो क्या कर रहे थे हम, बिफोर बर्थ, ठीक है, इससे पहले जितनी भी स्टेजेस चली थी बिफोर बर्थ थी, बट नेक्स्ट जो है जैसे प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, फीमेल में जैसे प्यूबर्टी आती है वैसे मियोसिस 1 भी क्या हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट की सारी स्टेजेस चलेगी। अब यहां पर जो प्राइमरी oocyte है उससे बनेगा सेकेंडरी oocyte। अब यहां पर क्या बना, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, मियोसिस होगी तो मियोसिस से क्या बना, एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक यहां पर प्लस क्या बनती है, यहां पर एक पोलर बॉडी, और क्या बनेगी, एक पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, मियोसिस हुई है, इट मींस इसकी पोलैरिटी कैसी है, हैप्लॉइड, ठीक है, इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें होगी, अब सेकेंडरी oocyte में होगी मियोसिस 2, इसमें क्या होगी, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 की भी जो मेटाफेज स्टेज है, ठीक है, मेटाफेज स्टेज में जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर से अरेस्ट हो जाता है, तो सेकेंड अरेस्ट यहां पर कब होता है, मियोसिस 2 की भी कौन सी स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, मेटाफेज 2, ठीक है, मेटाफेज 2 जो है उस स्टेज में क्या हो जाता है, सेकेंडरी अरेस्ट या सेकेंड अरेस्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो oocyte जो है कहां अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2। अब फर्दर जो डिवीजन होगा, जो सेकेंडरी oocyte है, जो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी, अब इसके बाद क्या हो जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एग जो कहां पर प्रेजेंट है, फोलिकल्स में प्रेजेंट है, तो जैसे कि ग्राफियन फोलिकल बनता है, मैच्योर फोलिकल है, वो क्या करता है, उसकी बर्स्टिंग होगी, एग बाहर निकलेगा तो वहां पर होगी ओव्यूलेशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है, ओव्यूलेशन। अब आफ्टर ओव्यूलेशन हम देखो जब भी क्या होता है, अब यहाँ पर क्या बनते हैं, दो इवेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन, या तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, या तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, या तो मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डीजनरेट। अब जब ये जो मियोसिस 2 है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये तभी कंप्लीट होगी अगर क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। तो आफ्टर दैट क्या होती है, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और क्या बनेगा, एक तो यहां पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और दूसरा इसमें बनती है सेकंड पोलर बॉडी, इसमें क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो इतना हमने अभी क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ एग देखी फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं oogenesis प्रोसेस। तो आई थिंक कि आपको जितना मैंने करवाया उतना क्लियर होगा, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।